हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जामपुर। स्वागत है आप सभी का एग्जामपुर में। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? कमेंट कर दीजिए कि आवाज सुनाई दे रही है आप सभी को। एक बार जल्दी से बताइएगा, फटाफट से कमेंट कर दीजिए। आवाज सुनाई देनी चाहिए, बढ़िया से दिखाई दे रहा हो तो बता दीजिएगा। फिर हम करते हैं सेशन की शुरुआत। एक बार जल्दी से बताइए। छोटी सी क्लास है ये इवेंट है अपना 10 मिनट का, ठीक है, जिसमें आपको महत्वपूर्ण अवार्ड्स मैं रिवाइज कराने वाली हूँ। तो आप सभी बच्चे बताइए कमेंट करके, ठीक है। चलो, बिल्कुल बढ़िया, आवाज सुनाई दे रही है, अच्छी आवाज आ रही है। अभी 6 बजे हमारी डेली करंट अफेयर वाली क्लास आएगी, लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स के बारे में आइए चलिए जान लीजिए आप सब, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि शांति और स्थिरता के लिए गोल्ड मरकरी पुरस्कार 2025 किसने जीता है? किसके लिए बच्चे शांति और स्थिरता के लिए गोल्ड मरकरी पुरस्कार 2025 किसने जीता है? तो आप देख सकते हैं दलाई लामा। क्या कहेंगे आप सभी? आप कहोगे मैडम जी दलाई लामा जी के द्वारा जीता गया है, लिख लीजिएगा। किनके द्वारा बच्चे? नरेंद्र मोदी जी मत करके आइएगा क्वेश्चन में। मैं जानती हूँ कि अगर आपको ऑप्शन दिया तो आप सभी मोदी जी के पास चले जाओगे, लेकिन यहाँ पर आपका राइट आंसर आ जाएगा दलाई लामा। क्या आंसर आ जाएगा बच्चे आपका? दलाई लामा जो होगा बच्चे, बिल्कुल सही उत्तर आ जाएगा, याद रखेंगे आप सभी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिएगा अगला क्वेश्चन है आपका बच्चे यहाँ पर कि क्रिस्टिन कार्ला कंगालू को, ठीक है भी, किन्हें बच्चे यहाँ पर इनका नाम है क्रिस्टिन कार्ला कंगालू। क्रिस्टिन कार्ला कंगालू को प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार प्रदान किया गया, याद रखिएगा। तो ये उस समय पर त्रिनिदाद टोबैगो की प्रेसिडेंट थी बच्चे, प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति। किस देश के बच्चे? यहाँ पर आप कहोगे त्रिनिदाद टोबैगो के राष्ट्रपति को प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार से नवाजा गया। प्रवासी भारतीय सम्मान सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ था? आपके भुवनेश्वर उड़ीसा में। और ये कब मनाया जाता है बच्चे? आप सभी जानते हैं, जब गांधी जी साउथ अफ्रीका से लौटकर भारत वापस आए थे, ठीक है, 9 जनवरी 1915। तो 9 जनवरी, ठीक है, क्या होता है आपका प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। तो याद रखिएगा क्रिस्टिन कार्ला कंगालू, ठीक है, राष्ट्रपति कहाँ की? त्रिनिदाद टोबैगो की। इनको प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार प्रदान किया गया, याद रखिएगा, ठीक है भाई। ये 18 मार्च नहीं है, ठीक है, ये अवार्ड्स वाला सेक्शन है, देख लीजिएगा। 18 मार्च पे क्यों जा रहे हो तुम? ये जो फॉर्मेट है वो 18 मार्च का है। किस कंपनी ने जल लचीलापन श्रेणी में फॉरवर्ड फास्टर, ठीक है भी, सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2025 जीता है? बताइएगा। तो ये आ जाएगी आपकी एनटीपीसी लिमिटेड ने। किसने जीता है बच्चे? लिख लीजिएगा। वाटर रेजिलेंस कैटेगरी में अवार्ड किसने जीता है बच्चे? बताइए। आप कहोगे मैडम जी एनटीपीसी ने जीता है। किसने जीता है बच्चे? लिख लेना एनटीपीसी, ठीक है भाई। एनटीपीसी लिमिटेड जो आएगा आपका बिल्कुल सही उत्तर आएगा, ठीक है। सेंट्रल बैंकिंग लंदन के द्वारा डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025 किस बैंकिंग संस्थान ने जीता है? बताइएगा। किसके द्वारा? सेंट्रल बैंकिंग लंदन के द्वारा, ठीक है भाई। आपसे पूछा, बताइए डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड किसने जीता है? उत्तर दीजिए। तो आप कहोगे मैडम जी आरबीआई ने जीता है, लिख लीजिएगा। आरबीआई के 2 इनिशिएटिव थे, 2 पहल थी। एक का नाम था यहाँ पर प्रवाह और दूसरे का नाम था सारथी, ठीक है भी। तो प्रवाह और सारथी के लिए आरबीआई को ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। पिछली बार, याद रखिएगा, पिछली बार आरबीआई को इमर्जिंग बैंक ऑफ द ईयर, ठीक है भी, इमर्जिंग बैंक का जो टैग है बच्चे ये प्रदान किया गया था, याद रखना। इस बार डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड आरबीआई को मिल गया है। संजय मल्होत्रा जी आरबीआई के चेयरमैन आ जाते हैं, लिख लीजिएगा, मतलब गवर्नर आ जाते हैं। सुधार और योजना में महाराजा हरि सिंह पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? महाराजा सॉरी बच्चे, हरि सिंह पुरस्कार, सॉरी सॉरी, ठीक है, किन्हें प्रदान किया गया? उत्तर दीजिएगा। तो आप कहोगे मैडम जी जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल, ठीक है भी। किन्हें प्रदान किया गया? आप सभी देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज जी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा, लिख लेंगे आप सभी। क्या कहोगे आप सभी? मनोज सिन्हा जी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा, लिख लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट,
क्या कहोगे आप सभी? मनोज सिन्हा जी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर आएगा, लिख लीजिएगा। बताइएगा 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता विनोद कुमार शुक्ला जी का संबंध किस राज्य से है? उत्तर दीजिएगा। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न आपसे पूछा है, आपको ये बताना है कि जो विनोद कुमार शुक्ला जी है बच्चे, इनका संबंध किस राज्य से है। ठीक है भाई, बताइएगा आप सभी कि विनोद कुमार शुक्ला जी, ठीक है भाई, क्या पूछा है आपसे? इंडियन ऑथर, बताएंगे आप सभी कि विनोद कुमार शुक्ला जी का संबंध किस राज्य से आ जाएगा। आप सभी जानते हो अभी हाल ही में इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार देने की घोषणा जो है बच्चे की गई है, याद रखिएगा। ठीक है भी, कौन सा पुरस्कार बच्चे लिखेंगे आप सभी? ज्ञानपीठ पुरस्कार देने की घोषणा की गई है, लिख लीजिएगा। अगर आपसे पूछे हिंदी भाषा के लिए, किसके लिए बच्चे? हिंदी भाषा के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर आएगा इनका संबंध कहां से है। तो चलिए देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य से। क्या कहेंगे आप सभी? इनका संबंध आ जाता है छत्तीसगढ़ राज्य से, लिख लेना। हिंदी भाषी, ठीक है भाई, ऑथर है, राइटर है, याद रखेंगे आप सभी। इन्हें 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। सबसे पहला किन्हें मिला था? तो आप कहोगे मैडम जी, जी शंकर कुरूप और आशा पूर्णा देवी जी को सबसे पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। बताइएगा कि 2025 के प्रतिष्ठित संगीत कला निधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? संगीत कला निधि पुरस्कार किसे मिला है बताइए। तो ये आ जाएंगे आपके यहाँ पर आर के श्री राम कुमार जो आएगा आपका बिल्कुल सही उत्तर आएगा, याद रखिएगा। क्या कहोगे आप सभी? आर के श्री राम कुमार जो आएगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा। मॉरिशस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? उत्तर दीजिएगा। मॉरिशस का, ठीक है भाई, मॉरिशस का हाईएस्ट अवार्ड प्राप्त करने वाले पहले प्रधानमंत्री, पहले भारतीय कौन बन गए हैं बताइए। तो आप कहोगे मैडम जी नरेंद्र मोदी जी, आपका बिल्कुल सही उत्तर आएगा, याद रखिएगा। ठीक है भाई, अगर हम बात करें किस देश ने, हाल ही में किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को स्वतंत्रता का मानद आदेश, यानी कि अगर हम बात करें ऑनरी ऑर्डर ऑफ द फ्रीडम अवार्ड से सम्मानित किया है, तो आप कहोगे मैडम जी यहाँ पर आपका राइट आंसर आएगा बारबाडोस। क्या कहोगे आप सभी? बारबाडोस के द्वारा किया गया है, लिख लीजिएगा। ठीक है, आई बात समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए कि 2025 सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार के विजेता, ठीक है, INCOIS का जो स्थान है कहां पर है बताइएगा। आपसे सिंपल ये पूछा है, बताओ कि जो INCOIS है बच्चे, ये कहां पर है? उत्तर दीजिएगा। सभी को आंसर देना है यहाँ पर कि INCOIS जो आपको मिलेगा यहाँ पर, ये किस स्थान पर देखने को मिलेगा? उत्तर दीजिएगा। सबसे पहले तो आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, बिल्कुल सभी बच्चे। अरे अभी करंट अफेयर की क्लास होगी, बायोलॉजी क्लास बीच में कहां से टपक गई। ठीक है, चलिए आप कहोगे मैडम जी, आप कहोगे मैम इंडियन नेशनल सेंटर फॉर, ठीक है भाई, ओशन इंफॉर्मेशन सर्विस इसे कहा जाता, लिख लेना। हैदराबाद जो आएगा बच्चे आपका बिल्कुल सही उत्तर आ जाएगा, लिख लीजिएगा। क्या कहोगे आप सभी? हैदराबाद। इसे सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार प्रदान किया गया है, याद रखिएगा। और सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती कब होती है? 23 जनवरी को होती है। ऑस्कर 2025 में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता? ये मैंने आपको अलग से कराए हुए हैं, आप अगर चाहें तो देख सकते हैं। यहाँ पर आपका राइट आंसर आएगा अनुरा। ठीक है भी, कौन सा आ जाएगा बच्चे? आपका अनुरा आंसर आएगा, याद रखिएगा। अगला है आपका, बताइएगा गणतंत्र दिवस परेड 2025 के सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार किस राज्य ने जीता है बताइएगा। तो उत्तर प्रदेश आप कहोगे मैडम जी, राइट आंसर है। यदि आपसे पूछा जाएगा बताइए पीपल चॉइस अवार्ड में, ठीक है भी, तो आप आंसर दोगे गुजरात। ठीक है भी, यदि आपसे पीपल चॉइस अवार्ड पूछ लेगा तो फिर आप कहोगे मैडम जी गुजरात। 34वें व्यास सम्मान पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है बताइएगा। सूर्य बालाजी। व्यास सम्मान किन्हें मिला है? सूर्य बालाजी को। कौन देश को वासी, याद रखिएगा। सूर्य बालाजी को व्यास सम्मान प्रदान किया गया है। 2024 में बताएंगे आप सभी, 2024 में सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार किसने जीता बताइएगा। आप कहोगे मैडम जी इनका आंसर आ जाएगा विनीसियस जूनियर। ठीक है भाई, ए जो आएगा आपका बिल्कुल सही उत्तर आ जाएगा, लिख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, बताइए अंग्रेजी भाषा के लिए सभी आंसर देंगे, उत्तर दीजिएगा कि अंग्रेजी भाषा में साहित्य अकेडमी पुरस्कार 2024 किसने जीता है बताइए। तो इंग्लिश में जीता, याद रखिएगा आप सभी, स्पिरिट नाइट के लिए।
इनकी रचना कौन सी है? तो इनकी बुक का नाम है स्पिरिट नाइट। क्या नाम है? स्पिरिट नाइट। ईस्टर्न किरे जो आएगा आपका बिल्कुल सही उत्तर आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा? ईस्टर्न किरे जो आएगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा, लिख लीजिएगा। ठीक है भी, आई बात समझ में? चलिएगा, गगन गिल जी को अगर आपसे पूछ ले, गगन गिल, तो गगन गिल जी को हिंदी भाषा के लिए प्रदान किया गया है। ठीक है भी, याद रखिएगा आप सभी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। अगला क्वेश्चन है, बताइए कि चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड 2024 किसे मिला है? बताइए, सभी आंसर देंगे। चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड 2024, तो माधव गडगिल जी आपका बिल्कुल सही उत्तर आएगा। भारतीय कौन आ जाएंगे? माधव गडगिल जी यहाँ पर भारतीय आ जाएंगे, लिख लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा, बताइए, सभी आंसर देंगे प्यारे बच्चों। आप बताओगे बुकर प्राइज 2024 किसने जीता है? बताइएगा। ऑर्बिटल के लिए क्या कहोगे आप सभी? आप कहोगे मैम ऑर्बिटल के लिए सामंता हार्वे जो आएगा आपका बिल्कुल सही उत्तर आ जाएगा, लिख लीजिएगा। ठीक है भी, ऑर्बिटल के लिए क्या आंसर आ जाएगा बच्चे? यहाँ पर सामंता हार्वे जो आएगा आपका बिल्कुल सही उत्तर आएगा, लिखेंगे आप सभी जी बिल्कुल। ठीक है, रचना कौन सी है? ऑर्बिटल रचना है। ठीक है, सामंता हार्वे आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आप सही बताइए, सभी आंसर देंगे यहाँ पर कि हाल ही में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? बताइएगा। तो आपसे पूछा गया, बताइए, हाल ही में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट 2024 से किसे सम्मानित किया गया है बच्चे? तो आप कहोगे मैडम जी फिलिप नोइस जो आएगा आपका बिल्कुल सही उत्तर आएगा, लिख लीजिएगा। डी आएगा आपका यहाँ पर राइट आंसर। तो ये आपके लगभग, अगर हम बात करें, जो पुरस्कार आपके दिए गए हैं, मैंने आपको कवर करा दिए सारे। ठीक है, हाल फिलहाल में जो आपके दिए गए हैं, लगभग मैंने कोशिश करी है कि कोई भी आपका ना छूटे, आपको सारे बता दूं। तो आप सभी बच्चे इनको दोबारा से रिवीजन कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट वाले हैं पुरस्कार। ठीक है, अब इसमें टॉपिक वाइज कैटेगरी भी होती है, वो मैंने आपको पहले करा रखी है, जैसे ऑस्कर अवार्ड, नोबेल पुरस्कार, ये सब मैंने पहले करा रखे, आप उन वीडियोस को देख सकते हो। ठीक है, ये मिक्स क्वेश्चन थे अवार्ड्स के, देख लेना, जो हाल फिलहाल में मिले। आप से बच्चे परिवर्तन से जुड़ के तैयारी कर सकते हो। परिवर्तन में 2 दिन का समय आपके पास में है। अगर आप कोड यूज करोगे पूजा 10, तो आपको और एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा, और लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में फॉर ऑल एग्जामिनेशन 25 प्लस कोर्स है। ठीक है, आप मात्र 449 रुपए में ज्वाइन कर सकते हो। बाकी अपनी अभी सुबह 6 बजे वाली क्लास शुरू होगी, तो आप सभी बच्चे चलिए 6 बजे वाली क्लास में पधारिए। आप सभी का इंतजार है क्लास में, वेटिंग फॉर यू। बहुत ही अच्छी सी क्लास है, अपने 6 बजे वाली भी देखिए। ठीक है, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम पढ़ने वाले हैं, तो सभी बच्चे इस वाली क्लास में आ जाइए। बहुत ही शानदार सी क्लास आप लोगों के लिए इंतजार कर रही है। तो सारे बच्चे फटाफट से कमेंट बॉक्स से कहाँ जाएंगे? आप कहोगे मैडम जी क्लास में आ जाएंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।